अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अवैस रज़ा और आप देख रहे हैं AR TV। ताज महल इंडिया की सरजमीन का खूबसूरत शाहकार है। ये बिलाशुबा हसीन और खूबसूरत नज़ारा है। इसके हर मीनार से इश्क रक्स करता नजर आता है, जो देखने वालों पर सहर तारी कर देता है। दोस्तों, ये महल तकरीबन 400 साल पुराना है और यूनेस्को ने ताज महल को दुनिया का सबसे अमीर तरीन विरसा करार दिया। ये ताजमहल शाहजहां की मोहब्बत और प्यार का मुंह बोलता सबूत है। शाहजहां की मौत के बाद उन्हें भी इसी महल में मुमताज महल के साथ दफना दिया गया। ताजमहल के हर मीनार से मोहब्बत और प्यार की फिजा रक्स करती नजर आती है। इस महल की खूबसूरती देखने वालों को तारीफ करने पर मजबूर कर देती है। संगे मरमर से आरास्ता ये महल अपनी मिसाल आप है। शाहजहां ने ताजमहल को तामीर करवा के आज तक कई बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरत में डाला हुआ है। इस बिल्डिंग को हैरत अंगेज तौर पर ऐसे तैयार किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये बिल्डिंग काफी बड़ी मालूम होती है। जब इसके आगे बढ़ के इसे देखा जाता है तो ये इमारत बहुत छोटी दिखाई देती है। और एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि ताजमहल के मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि आगे की तरफ झुका हुआ तामीर किया गया था। इसकी वजह मुगल आर्किटेक्ट्स की नज़र में ये थी कि अगर किसी खतरनाक जल्जले का सामना करना पड़े तो ये मीनार जमीन की तरफ गिरें और उसकी इमारत को कोई नुकसान ना हो। इस मामले का आगाज सन 1607 के उस जमाने में हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान पे मुगल सल्तनत का होल्ड था। उस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन खुर्रम 15 साल का हो चुका था और इसकी खुशी में आगरा में एक सेलिब्रेशन पार्टी मनाई गई और उनका बेटा खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था। इसीलिए उसके हर जन्मदिन पर उसे हीरे जेवरात दिए जाते और उसे इन हीरे जेवरातों में तोला जाता था। लेकिन इस बार जन्मदिन पे कुछ अलग ही होने जा रहा था कि मुगल शहंशाह ने उसकी शादी अपने वकील की बेटी से करने का फैसला किया, जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। उन दिनों में उन्हें एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई और कोई नहीं जानता था कि ये मोहब्बत लाजवाल होने वाली है। खुर्रम ने मुसलसल 10 साल जंगें लड़ी और उनमें कामयाबी हासिल की। इसीलिए शहंशाह ने खुश होकर उन्हें शाहजहां का लक़ब दिया, जिसका मतलब दुनिया का बादशाह है। उनकी 6 बीवियां थीं और सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हें मुमताज महल से थी। 1621 में मुगल शहंशाह का इंतकाल हुआ तो वालिद की वफात के 7 साल बाद अब शहंशाही और बादशाही शाहजहां के हाथ आ गिरी। शहंशाही संभाले अब साल ही हुआ था कि एक बड़ी जंग शुरू हुई जो मुसलसल 2 साल जारी रही और फिर शाहजहां को उसमें कामयाबी हासिल हुई। लेकिन इस जंग को फतह करने का जश्न शुरू ही हुआ था कि अचानक से शाहजहां को एक गम का सामना करना पड़ा। वो ये था कि उनकी हर दिल अजीज बीवी, जिनसे वो अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे, अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए वफात पा गई। इस गम ने शाहजहां को मुकम्मल तोड़ दिया। कहा जाता है कि उन्होंने मुसलसल 8 दिन तक खाना नहीं खाया था, 2 साल तक मौसीकी नहीं सुनी और खुशबू नहीं लगाई। और ये भी कहा जाता है कि मुमताज महल की वफात के बाद शाहजहां पर तेजी से बुढ़ापा तारी होने लगा था। अब वक्त आया मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का, जो कि उनकी आखिरी वसीयत भी थी, और वो ये थी कि इनका मकबरा किसी आलीशान महल में हो। शाहजहां ने अपनी सारी दौलत उस ख्वाहिश को पूरा करने में लगा दी। मुमताज महल की मौत के 6 माह बाद इस महल की तामीर शुरू की गई, जिनमें 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। निहायत ही मेहनत से तैयार करके इस महल को पेश किया। इस ताज महल की एक और खास बात यह भी है कि ये दिन में 4 मर्तबा रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये ब्लैक शेड देता है और सूरज निकलने के बाद लाइट येलो और पिंक शेड देता है। दोपहर के वक्त सफेद और सन शेड के वक्त गोल्डन कलर देता है और इसकी तामीर पूरे 22 साल बाद मुकम्मल हुई। कहा जाता है कि ताजमहल तामीर करवाने के बाद मुगलिया सल्तनत ने इसकी तामीर में हिस्सा लेने वाले तमाम मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इससे मुराद ये नहीं कि वाकई उनके हाथ कलम कर दिए गए थे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए इस काम से रोक दिया गया था ताकि ऐसा शाहकार दोबारा कोई और तामीर ना कर सके। ताजमहल तामीर होने के बाद शाहजहां हर साल
ممتاز محل کی برسی پر تاج محل جاتے، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کے اپنے ہی بیٹے نے اس کا تخت الٹا دیا اور خود شہنشاہ بن گیا اور شاہ جہان کو قید کر دیا۔ ایک سہولت جو شاہ جہان کو دی گئی وہ یہ تھی کہ انہیں جس کمرے میں بند کیا گیا وہاں جالی سے تاج محل دکھائی دیتا تھا، بس شاہ جہاں روز اسی جالی سے اپنی محبوب کے مقبرے کو دیکھا کرتے۔ 8 سال قید میں زندہ رہنے کے بعد بالآخر 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں بھی وفات پا گئے، اور یہ وقت تھا کئی سالوں بعد اپنی محبوب بیوی سے ملنے کا، لہٰذا شاہ جہان کا مقبرہ بھی ممتاز محل کے ساتھ بنا دیا گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔